टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के लिए डील की है और इस कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। खरबों रुपए के इस डील से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे मालदार शख्सियत है, लेकिन बहुत पुरानी बातें नहीं हैं जब इनकी कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी और साल 2018 में कई दिक्कतों से जूझ रही थी। तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर एलोन मस्क दिन में 22-22 घंटे फैक्ट्री में गुजारा करते थे। बाद में एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने भी खुद माना कि कंपनी खत्म होने वाली थी, लेकिन 2 साल में हालात बदले। कार बाजार में उतरी भी नहीं थी और कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इनमें 50% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। 2020 में लगातार 4 तिमाही से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कोरोना महामारी के दौर में जब कार कंपनी सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही थी, टेस्ला कंपनी रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कर रही थी। 2021 में कंपनी का बाजार मूल्य 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न के बाद टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सूची में शुमार हो गई। कार कंपनी में ये सबसे तेजी से 1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई थी और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी सबसे बड़ी बन गई थी। कौन है एलोन मस्क और क्या क्या करते हैं? एलोन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां भी बनाती है, जिन्हें दूसरी कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिनकी मांग वक्त के साथ बढ़ रही है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलोन मस्क की पहचान एक अमेरिकी बिजनेसमैन के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलोन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 वर्षीय एलोन मस्क ने बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपने सॉफ्टवेयर कंपनी जिप्टू के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का ये दावा था कि ये पैसे ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से भी जानते हैं, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष इनोवेशन की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। इनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरों ग्रह पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियादी रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। मस्क की सफलता का राज क्या है? बीबीसी के संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने एलोन मस्क से एक इंटरव्यू के दौरान यह प्रश्न पूछा था कि आपकी सफलता का राज क्या है, और रॉलेट को जो इसका जवाब मिला वो ये था, एलोन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड, यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नज़रिया। कुछ वर्ष पहले उसे इस इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई में इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। रॉलेट लिखते हैं कि मस्क का यह नज़रिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें वे चाहे तो दुनिया की कई बड़ी कार कंपनी खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका बिल्कुल भी सपना नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का
सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। वे मानते हैं कि इसमें भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर भी इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिका स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष इनोवेशन को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है। वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट चले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।